हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ट्रिकी हिंदी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपको यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2023 के हिस्ट्री की प्रैक्टिस क्लास। ये पेपर आपका कुछ ही दिनों में होने वाला है, तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतनी आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। हिस्ट्री आपकी 10 नंबर में पूछी जाती है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में पिछली वीडियोस को भी जाकर देख लेना। और आज से अगर आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है तो जो प्रश्न मैंने आपको कराए हैं उन प्रश्नों को करके जाना। 6 से 7 प्रश्न आपको इससे देखने को मिलेंगे या इससे संबंधित होंगे। तो चलिए बिना किसी समय को गवाए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है टी फैनथेलर, दूसरा ऑप्शन विलियम जोन्स, तीसरा ऑप्शन जेम्स प्रिंसेप और चौथा ऑप्शन विल्सन जोन्स। बात करते हैं पहले प्रश्न की, तो अशोक के जो अभिलेख हैं उनको सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अशोक के अभिलेखों को जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम पढ़ा था। इसके बाद बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराया था। बहुत ही बढ़िया प्रश्न। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है सेल्यूकस, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है सिकंदर, तीसरा ऑप्शन मेगस्थनीज और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है डेरियस। तो बात करते हैं दूसरे प्रश्न के सही उत्तर की। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जिस यूनानी शासक को हराया था वो था हमारा सेल्यूकस। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सेल्यूकस पहला यूनानी शासक था जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। इसके बाद बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है, अशोक के साम्राज्य में आधिकारिक भाषा कौन सी थी। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है संस्कृत, दूसरा ऑप्शन खरोष्टी, तीसरा ऑप्शन पाली और चौथा ऑप्शन प्राकृत। तो अशोक का जब साम्राज्य चल रहा था, मतलब अशोक का जब राज था, तब उसकी आधिकारिक भाषा कौन सी थी, यानी कि जो न्याय व्यवस्था में भाषा प्रयोग होती थी वो कौन सी थी। बात करते हैं तीसरे प्रश्न के सही उत्तर की। तो तीसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा वो आधिकारिक भाषा थी हमारी पाली। तो अशोक के साम्राज्य में आधिकारिक भाषा पाली थी। ये इस प्रश्न को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़कर जाना है। आपको हिंदी भी ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। खरोष्टी की जगह आपको ऑप्शन में हिंदी देखने को मिलेगा, जिसे देखकर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अशोक के साम्राज्य में आधिकारिक भाषा पाली हुआ करती थी। इसके बाद बात करते हैं चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न है, सम्राट अशोक द्वारा निर्मित सांची का स्तूप स्थित है। तो सांची के स्तूप से संबंधित मैंने एक प्रश्न आपको पिछली वीडियो में कराया था और एक प्रश्न ये करा रहा हूं कि वह कहां पर स्थित है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है पश्चिम बिहार यानी कि चंपारण, दूसरा ऑप्शन वैशाली जो बिहार में है, तीसरा ऑप्शन भिलसा मध्य प्रदेश में और चौथा ऑप्शन राजगीर बिहार में। बात करते हैं सांची के स्तूप की, तो यह है हमारा मध्य प्रदेश में स्थित। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भिलसा जो हमारा मध्य प्रदेश में आता है वहां पर सांची का स्तूप स्थित है। तो इन ऑप्शंस के हिसाब से तो आपको पहचानने में बहुत ही आसानी हो जाएगी, लेकिन जब पेपर में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको सारे ऑप्शन मध्य प्रदेश के देखने को मिलेंगे। तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में भिलसा नामक स्थान पर सांची का स्तूप स्थित है। इसके बाद बात करते हैं पांचवें प्रश्न की। अशोक का असली नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है। तो बात करते हैं पांचवें प्रश्न की। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है मास्की अभिलेख, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है शहबाजगढ़ी अभिलेख, तीसरा ऑप्शन कलसी अभिलेख में और चौथा ऑप्शन सोहगोस अभिलेख में। तो अशोक का असली नाम अशोक है, ये हमें किस अभिलेख में मिलता है, इस बात की हमें पुख्ता जानकारी किस अभिलेख में मिलती है। तो बात करते हैं पांचवें प्रश्न के सही उत्तर की। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मास्की अभिलेख में यह वर्णन मिलता है कि अशोक का असली नाम अशोक ही है, अन्य कोई नाम नहीं है।
इसके बाद बात करते हैं छठे प्रश्न की। छठा प्रश्न हमसे पूछा गया है, अशोक ने कलिंग पर विजय कब प्राप्त की। तो सम्राट अशोक से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वो आपको वीडियोस के माध्यम से करा दिए जाएंगे। तो जितने भी प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं उन प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से करके जाना है। तो कलिंग विजय की बात करते हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है 260 बीसी, तीसरा ऑप्शन 261 एडी, तीसरा ऑप्शन 261 बीसी और चौथा ऑप्शन 273 बीसी। तो कलिंग पर जो विजय प्राप्त की थी वो की थी हमारी 261 बीसी में। आप घबराइए नहीं, आपको ऑप्शंस भी इसी हिसाब से देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त करी थी 261 बीसी में। इसके बाद बात करते हैं हम सातवें प्रश्न की। सातवां प्रश्न हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस स्थान में अशोक के शिलालेख हैं। तो सम्राट अशोक से संबंधित बहुत बहुत अच्छी जानकारी आपको मिल रही है। वीडियो पसंद आ रही हो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दो। UPSSC हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन जो आने वाले हैं मैं आपको गारंटी देता हूं कि यहीं से आएंगे, इससे संबंधित आएंगे और आपका पेपर बहुत ही अच्छे से होगा। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है गिरनार, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है कंधार, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है पाटलिपुत्र और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है टोपरा। तो अशोक के शिलालेख कौन से स्थान पर स्थित है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न, स्टार बना लीजिए, पेपर में आने के पूरे चांसेस हैं। बात करते हैं सातवें प्रश्न के सही उत्तर की। तो अशोक के जो शिलालेख हैं वो है हमारे टोपरा में स्थित। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं आठवें प्रश्न की। आठवां प्रश्न हमसे पूछा गया है, सांची का स्तूप निर्माण किस शासक ने करवाया। बहुत ही बढ़िया प्रश्न। सांची के स्तूप से ये आपको तीसरा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। 2 प्रश्न इस वीडियो में, 1 प्रश्न पिछली वीडियो में आपको देखने को मिला था। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है बिंबिसार ने करवाया था, दूसरा ऑप्शन अशोक ने कराया था, तीसरा ऑप्शन कनिष्क ने कराया था और चौथा ऑप्शन पुष्यमित्र ने कराया था। सांची का स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया। बात करते हैं आठवें प्रश्न के सही उत्तर की। तो आठवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सम्राट अशोक। आपको सांची का स्तूप जो निर्माण कराया था वो कराया था सम्राट अशोक ने। तो अशोक से संबंधित जितनी भी जानकारी आपको दी जा रही है एक एक प्रश्न को आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। अब बात करते हैं 9वें प्रश्न की। 9वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। एक बार फिर से इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पेपर में आने के बहुत चांसेस हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है पुष्यमित्र, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है अशोक, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है वासुदेव और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है बृहद्रथ। तो मौर्य वंश के अंतिम शासक की हम बात करें तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ, यानी कि हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। बृहद्रथ हमारा मौर्य वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद बात करते हैं हम आज की वीडियो के अंतिम प्रश्न, जो कि हमारा हमेशा की तरह होता है 10वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न और जैसा कि मैं आप सभी को हर वीडियो में कहता हूं कि वीडियो के अंत वाला प्रश्न मैं उनके लिए लेकर आता हूं जो वीडियो को पूरा वॉच करते हैं और उन्हें सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न में 10वां प्रश्न इसीलिए ही रखता हूं। पेपर में आने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं 10वें प्रश्न के। तो जो लोग वीडियो को अंत तक वॉच करते हैं उनको मैं उनके पूरा वॉच करने का एक कह लीजिए उपहार देता हूं कि सबसे जो इम्पॉर्टेंट प्रश्न होता है तो वो वीडियो के अंत में रखता हूं, जिससे जो बच्चे वीडियो को स्किप करके चले जाते हैं उनको लाभ ना मिले, जो अंत तक वीडियो को वॉच करते हैं उन्हें इसका फायदा मिले। तो बात करते हैं 10वें प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा चीनी यात्री गुप्त काल के संबंध में जानकारी देता है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है फाहियान, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है इत्सिंग, तीसरा ऑप्शन ह्वेनसांग और चौथा ऑप्शन ये सभी। तो बात करते हैं चीनी यात्री जो कि गुप्त काल के संबंध में जानकारी देता है, वो है हमारा फाहियान।
ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। फाहियान हमारा चीनी यात्री है जो कि गुप्त काल के संबंध में जानकारी प्रदान करता है या फिर गुप्त काल से संबंधित है। तो ये थे आज की वीडियो के हमारे 10 प्रश्न। वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई वीडियो को एक बार फिर से कहूँगा लाइक कर देना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अभी तक आपने अगर पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस को जाकर जरूर देख लीजिए। और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं ये केवल 10 प्रश्न करा रहे हैं, तो 10-10 प्रश्न करके मैं आपको 200 से ज़्यादा प्रश्न कराने वाला हूं। और आपके पेपर से पहले मैं 10 प्रश्न इसलिए कराता हूं ताकि आप और सभी सब्जेक्ट की तैयारी भी साथ साथ करते रहें और 10 मिनट में 10 प्रश्न करके आप अपनी तैयारी को, हिस्ट्री को बहुत ही अच्छे से कर पाएँ। तो मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत ही जल्द और कुछ ही देर में आपको शाम तक एक और वीडियो मिलने वाली है। तो आज आपकी 2 वीडियोस चैनल पर पढ़ने वाली हैं। अगर आप वीडियो को अंत तक वॉच कर रहे हैं तो उसके लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, धन्यवाद।